स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। नेटवर्क तो आई थिंक आज लूज़ या कोई इतना खास अच्छा नेटवर्क नहीं है। हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, रिफ़्रेश करने के बाद हम ट्रेड को स्टार्ट करते हैं। इससे आप लोगों का ये भी हो जाएगा कि रियल और डेमो को ट्रेड कर रहे हैं। ओके, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर कोई हज़ार बंदा भी आके बोले कि डेमो, वो उससे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अभी मैं टेलीग्राम में 2 स्टेप कंपाउंड करवाने की फुल कोशिश में था। ओके, ट्रेडिंग बोलते किसी हैं। ओके, फुल कोशिश में था। फर्स्ट स्टेप हमारा रियल मार्केट में डीप गया। सेकंड स्टेप में ओटीसी मार्केट में हम ट्राई की कि परसेंटेज कम दे रही है लेकिन वो लूज़ होगी, लेकिन उसके बाद हमने सेशन क्लोज कर दिया। ओके, ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, कोई चक्कर नहीं है, मिस्टेक हो जाती है। मार्केट अभी के लिए मैं आप लोगों की स्पेशली सिग्नल से जान छुड़वाने के लिए मैं ये वीडियो लॉन्च करूँगा। इस वीडियो को बिल्कुल एहतियात से देखना है। मैं किसी अच्छे परसेंटेज वाली मार्केट में जाऊंगा, वहाँ से ट्रेड करूंगा। ओके, इस चीज़ को मैं नीचे ले जाऊंगा और इससे भी नीचे अगर आ जाए तो ये ठीक है। ओके, ये मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट ये चेक कर रहे हैं, ये जो लो मार्केट लगा रही है, तो यहाँ तक तो मार्केट ने एटलीस्ट आना है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट खुद को वीक के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है। मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आना है, ये चेक हो रहा है 547 के राउंड नंबर पे। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे अगर हमने ट्रेड करनी है, अगर हमारी साथ दिया हमारा नेटवर्क्स ने, तो हम ज़रूर ट्रेड करेंगे। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सिग्नल एक दफ़ा अगर दोबारा रिफ्रेश कर लिया जाए तो ये यहाँ से मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करूँगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी। रीज़न, एक और रीज़न मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे हूँ ना, मुझ पे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है। मैं खुद के पैसे को ट्रेड कर रहा हूँ। अगर उसमें लूज़ होगा तो मुझे पता है कि उसे कैसे रिकवर करना है। स्पेशली जब लोगों को सिग्नल आप डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में एनालाइज बार हो जाता है, आपके चकदेन में ये बस होता है यार किसी तरीके से विन करवानी है। वो किसी तरीके से विन करवाने के चक्कर में ना वो मामलात ख़राब हो जाते हैं। ये ट्रेडिंग एक चीज़ ऐसी है जिससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वे में लेके करोगे ना तो हमेशा नुकसान में ही उठोगे। ओके, ये एक डीप कैंडल थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन रिवर्स आ जाएगी। 585 का राउंड नंबर मेरे माइंडसेट में था, जिसकी वजह से मैंने प्रॉपर रिजेक्शन के साथ ट्रेड की। मार्केट ने आना नीचे है, ठीक है, सिर्फ फ़कत एक कैंडल। अब ये कैंडल बनी, यहाँ से आप अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करें, वो तुक नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक ये कैंडल ये वाली वीक और ये वाली वीक कवर नहीं करती, तब तक ये मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब 85 से कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अगेन से सपोर्ट उठाए। ओके, मार्केट में ओह माय गॉश, दोबारा हम इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं कि आई होप कि ये अच्छा चल जाए। हमारी तो यही नीयत है कि अच्छा चल जाए, कि कुछ सीखने को मिल जाए आप लोगों को। ओके, मैंने बताया था कि इस वीक को और इस वीक को मार्केट ने फिल करना है, क्योंकि ये माइनर टारगेट क्रिएट हो चुका है। जब तक ये फील्ड नहीं होगी, अब मार्केट क्लोज मारू बुजू के बाद एक और बात याद रखनी है, क्लोज मारू बुजू कैंडल के बाद किसी भी कैंडल का गैप अप करना कंटिन्यूएशन का साइन होता है। लेकिन उससे पहले इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि उस गैप अप जो हुआ है वो किसी एक्चुअल सपोर्ट के लेवल पे ना हो गया। एक्चुअल में इसने इस कैंडल की सपोर्ट को स्किप किया। ओनली दिस साइड में देख के दिस साइड सिंपल वे में ट्रेड करनी है। अब देख लेते हैं कि इस कैंडल को कहाँ पे प्रॉब्लम है। 553 को इसने स्किप किया। ओके, अब इस कैंडल को जो रिजेक्शन फील हो रही है, तो वो तो मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि इसे कंटिन्यूएशन करना चाहिए। नहीं किया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जुआ नहीं खेला हुआ। हमने कोई अगर ट्रेड की समझ नहीं आती तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करें।
560 में 5-6 ट्रेड्स लूँगा, उनका रीज़न डिफाइन करूँगा। भाई वो ऐसे ही सीखे मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी चीज़ें, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मैं हल्फन ये बात बोलता हूँ, ठीक है ना। अगर जिन्होंने नहीं सीखना उनके सामने बेशक 21,000 किस्म के कोर्स रख दो, उन्होंने नहीं सीखना। यही चीज़ें होती हैं ना, माइंडसेट को, चीज़ों को, ये चीज़ देखी, मार्केट में इम्प्लीमेंट की, मार्केट में कुछ खुद से नई चीज़ निकाली, तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। मैं अब गोल के किसी के माइंड में तो इस चीज़ों को फेंक नहीं सकता। या जहाँ से मैंने सीखा हुआ उन्होंने भी तो वही कुछ चीज़, कोई ऐसी अलादीन का चिराग नहीं मुझे पकड़ाया था। अगेन मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट के टारगेट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टारगेट डिफाइन करने आने चाहिए कि मार्केट का एक्चुअल में टारगेट क्या है। 535 का साइड में राउंड नंबर आपने अपने माइंडसेट में रखना है। और इस कैंडल की क्लोजिंग मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे से रियल ब्रेकआउट हो रहा है या फेक ब्रेकआउट हो रहा है। 538, 539 ये कैंडल को प्रीवियसली एक पोजीशन का भी ब्रेकआउट हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 35 भी है। तो ये कैंडल किसी भी साइड जा सकती है, क्योंकि मार्केट में जब भी उसका टारगेट कंप्लीट होता है तो मार्केट तब रिवर्स करती है। ओके 514 नेटवर्क की बोसड़ा माँ का, तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में टारगेट हंट करके अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है। इसे देखना है कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब नेटवर्क का इशू होता है तो तब ठीक से रिजेक्शन भी आप नोट नहीं कर पाते। तो इसे 550 से नीचे रखा जा रहा है। 550 ओके ग्रेट। 558 550 अब मार्केट अगेन इज गोइंग फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्लोज मारूबुजू है, क्लोज मारूबुजू के बाद ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी नीचे आ ले, थोड़ी सी यहाँ से किसी भी लेवल से माइनर सी सपोर्ट दिखा दे तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगा। क्योंकि पिछली कैंडल क्लोज मारूबुजू है, जब क्लोज मारूबुजू कैंडल होती है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करती है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कैंडल क्लोज मारूबुजू थी, रिवर्स हुई, ओके, ये क्लोज मारूबुजू थी, रिवर्स हुई, ये क्लोज मारूबुजू थी, रिवर्स हो रही है। ये आप इसे काइंड ऑफ स्ट्रेटजी भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं किसी स्ट्रेटजी को नहीं मानता। सो अगर आप मानते हैं तो मानते हैं। 39 इसमें ये एक डीप, ये ना बोलना कि मैं यहाँ पे आके कुछ, ये बहुत डीप किस्म की चीज़ें हैं जो कि लाइफ टाइम मार्केट में काम करती है। जो स्ट्रेटजी बताई जाती हैं वो एक्चुअल में फाइंड किया हुआ बग होता है, जो कि इतनी तेज़ी से इस दुनिया में मार्केट मूव करती है, वो बग बुग चले जाते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर रियल मार्केट में किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। लेकिन मेरी फुल कोशिश थी कि आप लोगों को एवरीडे की बेस पे कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड करूं, लेकिन आज नेटवर्क भी बिल्कुल, और जब नेटवर्क ना ठीक हो तो मार्केट तो खुदा ही हाफिज़। ओके, मार्केट अब अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुकी है। इस लेवल से अब ज़रूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस हो। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके मार्केट ने जो अपना पहला काम करना है वो साइड में इस कैंडल के ग्रीन के 50% तक आना है, ये इसकी सपोर्ट है। और साइड में ये डोजी की डाउनओवर वीक भी एक सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन साइड अगर आप राउंड नंबर में मास्टर हैं तो वहाँ से भी आप इस चीज़ का खूब फ़ायदा 25, 26 ये कैंडल अगेन पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं अगेन यहाँ से 2 कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन जाऊँगा, क्योंकि इस कैंडल की मैंने स्ट्रगल देखी है। ये कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, क्यों ये बता रहा हूँ, मेरा खुद का अकेले का पैसा लगा हुआ है, मैं मेंटली फ्रेश हूँ। भाई वो काम ही तब ख़राब होता है जब आपकी 100% की ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना आप किसी भी ट्रेड के पीछे, अगर वो लूज़ होती है तो तब काम ख़राब होते हैं। तब जब 100% की ट्रेड लूज़ होती है तब आप में इमोशन की मिकदार बढ़ती है। ये अब मैं बता रहा हूँ कि 100% की है, अब ये नहीं है कि ये लूज़ नहीं हो सकती है लूज़, बिल्कुल लूज़ हो सकती है। ये जो बोलते हैं हम शॉर्टी की ट्रेड, वो हम एक्सपीरियंस और नॉलेज की, वो कॉन्फिडेंस की बना पे बोलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे अब्बा जी की नहीं है।
चलो जी देखते हैं जी 5:30, ये तो ट्रेड हमारी विन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैंडल 25 से इसका सपोर्ट उठाना, पिछली कैंडल रिवाइज करके देखें 25 से इसकी स्ट्रगल, प्रीवियसली इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसे फिल आउट करना था, लेकिन मार्केट से एक ये ग्रीन के थ्रू लो लग गया था, जिसके ज़रिए मार्केट ने फिल आउट करने के लिए ये 2 कैंडल फॉर्म की हैं। अब मार्केट अगेन जाके इस हाई के ऊपर जाके नया हाई क्रिएट करेगी। ओके, 1 से 2 कैंडल की स्ट्रगल आप नहीं मान सकते, 3rd कैंडल बनेगी तो आप टारगेट का सोच सकते हैं, अदरवाइज 2 कैंडल के बाद जितनी मर्जी बने। ये कैंडल एक्चुअल में लोगों के स्टॉप लॉस हंट करते, ये अब फॉरेक्स में जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे उनके हंट करके शायद डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाए। इन 2 कैंडल को बोलते हैं रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल ना किसी लेवल का रिस्पेक्ट करती है और ना इस रिट्रेसमेंट कैंडल की पे कोई भी लेवल नहीं होता और ना ये वर्केबल होता है। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वीडियो बड़ी हो तो आपको समझने में आसानी हो, 10 मिनट में से अगर आप एनालाइज करके 2 कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जल्द से जल्द हमें 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। ओके, मैं अब झूठ का मैं नहीं आपसे कह सकता कि मैं सरप्राइज़ लाऊंगा, भाई कोई सरप्राइज़ नहीं है, जेन्युइनली कोई सरप्राइज़ नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो, वो भी कम लोग होते हैं फास्ट माइंडेड लोग के जो इस चीज़ को पिक कर पाते हैं, अदरवाइज ये किसी आम स्ट्रेटजी वाले या कॉन्सेप्ट वाले बंदे की समझ से ही बाहर है ये वीडियो। ये जेन्युइनली कैंडलस्टिक रिएक्शन विद द टारगेट की ट्रेड्स होती हैं, सिंपल। अगर किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो वो मुझे SMS कर सकता है कमेंट बॉक्स में, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ओके, मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत कम नेगेटिव कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं, जो देखने को मिलते भी हैं वो उनका अपना दीन मान है। वैसे मैं इस चीज़ की हलफ बोलता हूँ तवक्कल अल्लाह, आज तक खुद से तो किसी के साथ भी गलत करने की कोशिश नहीं की। अगर कोई मरा भी है मुझसे तो वो अपने इतबार की निस्बत से ही मरा होगा, किसी ने ज़रूर कोई शारपन किया होगा तो वो मरा होगा। अल्लाह पाक ने अगर इतनी तरक्की दी हुई है तो वो ये नहीं है कि हम लोगों के साथ गलत किया हुआ है तो तरक्की मिली हुई है, या इतना एक्सट्रीम माइंड सेट, हम कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ कोई गलत किया जाए, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सुबह ज़िंदा रहना है या नहीं रहना। ओके, जज़ाकल्लाह।